आजकल का ज़माना ऐसा है, कोई भी आदमी पैसा अपने पास नहीं रख सकता घर में। हिफाजत का भी मसला है, पैसे की हिफाजत, और जो पैसा रखा उसकी हिफाजत। उसको भी जान से मार के पैसा चोर ले जाते हैं, ऐसे होता है। तो बैंक एक ज़रूरी हो गया। अगर हिफाजत घर में रखते हैं, इनकम टैक्स वाले भी आएंगे, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसा है कैश में। बैंक में रखने में हर इंसान मजबूर है हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए बैंक में पैसा रखता है। अब बैंक में जो अकाउंट रखते हैं, बहुत सारे लोग सेविंग बैंक में रखते हैं। सेविंग बैंक में जब भी रखते हैं, उसका सूद मिलता है। साल को समझिए 8% हो के 10% हो, कुछ भी मिलता है, तो बहुत हो जाता है कभी कभी। तो ये सूद का पैसा क्या करें? एक तो स्कीम में लगाते वो हराम है, बच्चे की शादी के लिए रखे, और साहब ये खुद फ़ायदा उठाते ना, जायज़ नहीं है। बच्चे की तालीम के लिए, बच्चे की पढ़ाई, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए बैंक में इस तरह बहुत सारे मनसूबे रहती हैं। उनसे हमको मकसद नहीं, वो पूरे का पूरा सूद है, हराम है। लेकिन जो आदमी बैंक में पैसा रखता है अपनी हिफाजत के लिए, सूद मिलता है, वो सूद क्या करेगा? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। मैंने इससे पहले कहा था कि मुसलमान के लिए सूद का पैसा लेना भी जायज़ नहीं, देना भी जायज़ नहीं। मुसलमानों को नहीं देना। अलबत्ता इमाम इब्न तैमिया का फतवा मैंने ज़िक्र किया, रोड बिछाते हैं, कहीं सा बोरवेल लगाते हैं, वैसी जगह सूद का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाब की नीयत से नहीं, बचने के लिए। ये गलत पैसा है, ये हमारे पास नहीं रहना, इसलिए जो उसको खर्च कर देते थे, ऐसा होता था। तो मैंने कहा मुसलमानों को नहीं देना है, लेकिन मैंने फतवे पढ़े मुसलमानों को दे सकते, सवाब कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह से डर कर दिया ना, उसका सवाब है। सदका खैरात करे तो कितना सवाब मिलता, वो सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन सूद का पैसा गरीब को, मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को इलाज के वास्ते, इससे बहुत सारे लोगों के लिए सूद का पैसा दे सकते हैं। हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। जिनको सूद मिला है वो एक पैसा भी नहीं उठाएगा, ऐसा सदका खैरात कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले कहा था मुसलमानों को मत दो, इसलिए कि गंदा पैसा है, गलीज पैसा है, मुसलमानों को हलाल पैसा दो, ऐसे बोला था। लेकिन उलमा ने ये भी लिखा है दे सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास बगैर सूद का पैसा है तो आप गरीबों को, मोहताजों को, मिस्कीनों को दे सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा रिश्तेदारों को नहीं देना चाहिए। रिश्तेदार तुम्हारे पैसे के मोहताज हैं, उनको सदका खैरात करो, सूद का पैसा क्यों देते हो? तो ये सूद का पैसा मुसलमानों को भी दे सकते हैं। लिहाजा आपके पास भी अगर इस तरह का पैसा है, उससे आप फ़ायदा ज़रा भी नहीं उठा सकते। सूद का पैसा लोगों की मदद कर सकते हैं, अस्पताल बनाना, फलां करना, और रिश्तेदारों में जो गरीब हैं और कर्ज़दार हैं उनको दे सकते हैं, ऐसा फतवा है। अल्लाह ताला हमको भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए कि हराम से बचें और सूद से बचें। तो बहरहाल रखते किस लिए पैसा है? हिफाजत के लिए, प्लानिंग के लिए नहीं। और साहब कोई भी बैंक की तरफ से जो अनाउंसमेंट होते हैं उसके लिए नहीं रखते हैं, हिफाजत के लिए रखते हैं। तो ऐसी सूरत में सूद जो मिलता है वैसा है। और ये भी है कि साहब करंट अकाउंट रखो, करंट अकाउंट रखो, कुछ भी रखो, बैंक फ़ायदा उठाता है और जो है वो दूसरों को सूद देता है, लेता है। करंट अकाउंट रखेंगे तो क्या भी हमको उससे फ़ायदा नहीं है, बैंक को अलबत्ता फ़ायदा है। सेविंग रखते हैं, छोड़ दो बैंक में, नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि उससे बहुत सारे गलत काम होते हैं, लेकर किसी और को देना यही बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला सूद से बचाए, हर किस्म के हराम से बचाए।